वेलकम द स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास। बच्चों आज हमारा एक्सरसाइज 12.2 टॉपिक रहेगा और इसका बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 है अ पार्क इन द शेप ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी हैज़ एंगल सी 90 डिग्री, ए बी 9 मीटर, बी सी 12 मीटर, सी डी 5 मीटर एंड ए डी 8 मीटर्स। हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई। बच्चों हम हेरोन्स फार्मूला पढ़ रहे हैं और हेरोन्स फार्मूला में हमने बच्चों पढ़ा कि हम एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं। तो बच्चों आज हम एक्सरसाइज 12.2 कर रहे हैं और इसमें बच्चों आज हम ट्रायंगल का एरिया नहीं बल्कि आज हम क्वाड्रिलेटरल, ये है एक एक पार्क और उस पार्क की एक साइड है 12 सेंटीमीटर जो BC है, उसकी एक साइड AB है 8 सेंटीमीटर और जो बच्चों CD साइड है वो है 5 मीटर और AD साइड जो है वो है बच्चों 8 मीटर्स। इस किस्म की पार्क की शेप है और ये जो एंगल C है ये बच्चों है 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब हम कहां पहुंच गए कि हम हेरोन्स फार्मूला से क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाल रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो अगर हमने हेरोन्स फार्मूला से क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना हो तो कैसे निकालते हैं बच्चों। एक बात ध्यान में रखें बच्चों कि हेरोन्स फार्मूला से सिर्फ और सिर्फ हम ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। क्लियर। तो बच्चों अगर हम किसी भी क्वाड्रिलेटरल को ट्रायंगल की शेप में लाएंगे, ट्रायंगल्स में डिवाइड करेंगे तो हम एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकाल सकते हैं। तो कोई भी शेप, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो या कोई और पॉलीगन हो, तो हम उसका एरिया हेरोन्स फार्मूला से निकाल सकते हैं। लेकिन इसके दो कंडीशन है बच्चों। कितनी कंडीशन? दो। नंबर 1 कि हम उस पॉलीगन को ट्रायंगल्स में डिवाइड करें, नंबर 1। नंबर 2, आपको पता है कि हेरोन्स फार्मूला के लिए ट्रायंगल की तीन साइड्स होना मस्ट है। क्लियर। अब बच्चों दो ही चीजें हैं, कोई भी फिगर, कोई भी पॉलीगन आप एरिया हेरोन्स फार्मूला से निकाल सकते हैं प्रोवाइडेड यू कैन डिवाइड और यू कैन change the polygon into different triangles, and number 2 all the three sides of each triangles are given। तो बच्चों इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, पहला काम कि हम इसको ट्रायंगल्स में डिवाइड करेंगे। दूसरा काम, जब हम इसको ट्रायंगल्स में डिवाइड करेंगे तो फिर हमारे पास दो ट्रायंगल्स बनेंगी। ठीक है बच्चों, और जब हमारे पास दो ट्रायंगल्स बनेंगी तो फिर हम दोनों ट्रायंगल्स का हेरोन्स फार्मूला से एरिया निकालेंगे और हमारा क्वेश्चन हो गया। देखिए बच्चों, यहां मैं AC को भी ज्वाइन करके ट्रायंगल बना सकता हूं। एक ट्रायंगल बन गई बच्चों मेरे पास ABC, ये वाली ट्रायंगल। एक ट्रायंगल की बन गई बच्चों मेरे पास ADC, ये वाली ट्रायंगल। लेकिन जब बच्चों मैं ट्रायंगल ABC की बात करूं, इसमें AB साइड भी है मेरे पास, BC साइड, लेकिन AC साइड तो है ही नहीं। AC साइड नहीं है मेरे पास बच्चों, तो क्या करेंगे AC साइड के लिए? नहीं निकल सकती AC साइड किसी भी तरह से। और इसी तरह से ट्रायंगल ADC में भी AD भी है मेरे पास, DC भी है लेकिन AC नहीं है। इसलिए ये वाला डायगोनल अगर हम ड्रा करेंगे तो हम इसका एरिया नहीं निकाल सकते हैं कि हम किसी भी तरह से ये तीसरी साइड नहीं निकाल सकते। और अगर बच्चों हम इस वाले डायगोनल को ड्रा करें, BD वाले डायगोनल, तो जब बच्चों हम BD वाले डायगोनल को ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास अब पॉइंट आ जाता है कि हम इस BD की लेंथ कैसे निकालें। ठीक है, लेकिन यहां हम BD की लेंथ निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास गिवन है कि ये एंगल जो है ये 90 है। इसका मतलब ये ट्रायंगल जो है BCD जो है ये राइट ट्रायंगल है। और बच्चों आपको पता होना चाहिए कि ये जो राइट ट्रायंगल है, कोई भी राइट ट्रायंगल, हमें अगर उसकी दो साइड्स दी होती हैं, हम तीसरी साइड पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हम BD ही ज्वाइन कर सकते हैं सो दैट BCD becomes a right triangle and by applying Pythagoras theorem we can find BD side। तो एक बार जब हमें BD साइड मिल गई तो हम इस ट्रायंगल का एरिया भी निकाल सकते हैं क्योंकि इसकी तीनों साइड्स हो गई। हम इस ऊपर BAD का एरिया भी निकाल सकते हैं क्योंकि उसकी भी तीनों साइड्स हो गई। ठीक बच्चों, अब इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे कि हम BD को ज्वाइन करेंगे
और फिर ये दो ट्राइंगल बन गई, इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, इस ट्राइंगल का एरिया निकाल, दोनों एरियाज को ऐड करके हमारे पास एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD निकलेगा। चलिए बच्चों सॉल्यूशन। ABCD is a quadrilateral in which AB is equal to 9 meters, comma BC equal to 12 meters, comma CD equal to 5 meters and AD equal to 8 meters. Also, angle C equal to 90 degree. ये बच्चों हमारे पास गिवन है। अब क्या करेंगे हम बच्चों? जॉइन BD, हमने BD ज्वाइन किया तो इन राइट ट्राइंगल BCD, ये बात, तो BD स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। ये कहां से पता चला हमें? बाई P फॉर पैथा, G फॉर गोरस, T फॉर थ्योरम, पैथागोरस। और BD स्क्वायर इक्वल टू BC हमारे पास है स्क्वायर ऑफ 12 प्लस स्क्वायर ऑफ 5। ये बनता है बच्चों 144 प्लस 25, तो बच्चों BD स्क्वायर इक्वल टू 169। दिस गिव्स अस BD इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 169। बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ 169 तो 13, तो BD इक्वल टू 13। ये बच्चों हमारे पास BD कितना निकला? 13। ये निकला 13। अब हमारा क्वेश्चन बच्चों आसान हो गया। अब हमारे पास दो ट्राइंगल्स आ गई और दोनों ट्राइंगल्स की तीन तीन साइड्स हमारे पास दी हुई है। हम चाहें तो दोनों में हेरोन्स फार्मूला अप्लाई करें और बच्चों चाहे तो एक में हेरोन्स फार्मूला अप्लाई करें और दूसरे में 1/2 इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड। हम बच्चों वही करें क्योंकि हेरोन्स फार्मूला थोड़ा सा लंबा होता है, इसलिए हम क्या करेंगे, पहले इस ट्राइंगल का, ट्राइंगल BCD का एरिया निकालेंगे 1/2 इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड। फिर BAD का एरिया निकालेंगे हेरोन्स फार्मूला से और फिर दोनों को ऐड करके हम क्वेश्चन कर सकते हैं। बच्चों इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास दो रास्ते आ गए कि हम ट्राइंगल BCD का जो राइट ट्राइंगल है इसका एरिया हम दो मेथड से कर सकते हैं, 1/2 इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड। बेस इंटू अल्टीट्यूड बच्चों कैसे? क्योंकि जहां पर 90 डिग्री का एंगल होता है वहां पर एक साइड बेस होती है और दूसरी साइड अल्टीट्यूड होती है, और जब हम एरिया निकालते हैं वही 1/2 इंटू बेस यानी 12 इंटू अल्टीट्यूड मल्टीप्लाई बाय 5। और यहां तो राइट ट्राइंगल नहीं है, बेस अल्टीट्यूड नहीं, इसलिए इसको हम सिंपल निकालेंगे हेरोन्स फार्मूला। चलिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD इक्वल टू 1/2 इंटू BC इंटू CD। ठीक है बच्चों, दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू BC हमारे पास है बच्चों 12, CD हमारे पास है 5, 2 1 2, 2 6 12। तो बच्चों हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD इक्वल टू 30 मीटर स्क्वायर आया बच्चों एक एरिया। अब बच्चों हम निकालेंगे ऊपर जो है ट्राइंगल BAD का एरिया। एरिया ऑफ ट्राइंगल BAD, इसको भी अंडरलाइन करेंगे। तो बच्चों पहले S निकालेंगे, S इक्वल टू तीन साइड कौन कौन सी हमारे पास बच्चों 9 प्लस दूसरी साइड कौन सी बच्चों, चलिए पहले लिखते हैं हम इसको
ए प्लस बी प्लस सी अपान 2। ए प्लस बी प्लस सी कौन से बच्चों, इसकी 3 साइड्स गिव्स अस, पहली साइड कौन सी बच्चों, इसको 9, दूसरी साइड कौन से बच्चों 8, तीसरी साइड कौन से बच्चों 13 अपान। तो बच्चों s कितना निकल आया हमारे पास, s इक्वल टू 30 अपान 2 गिव्स अस s इक्वल टू 15। तो बच्चों हमारे पास सेमी पेरीमीटर जो s आया वो कितना आया बच्चों, हमारे पास 15 आया। तो अब एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो मैं यहां लिखता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सी है बच्चों, ये BAD इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। तो बच्चों S हमारे पास कितना है 15 इंटू 15 माइनस 9 इंटू 15 माइनस 8 इंटू 15 माइनस 30, सबको स्क्वायर रूट। बच्चों कौन से फैक्टर, पहला हमारे पास आया 50 मल्टीप्लाई 15 माइनस 9 6, 15 माइनस 9 तो 15 माइनस 8 तो 7 और 15 माइनस 13 तो 2। अब बच्चों आप चाहें तो इनको मल्टीप्लाई करके और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे आप, ठीक है बच्चों। और बच्चों अगर आप चाहें तो इसको मैनुअली भी हम कर सकते हैं। तो बच्चों जब हम मैनुअली करेंगे तो मैनुअली हमारे पास क्या निकलेगा, देखिए बच्चों हम मैनुअली ही करेंगे। हम 15 के फैक्टर करेंगे बच्चों 3 मल्टीप्लाई बाय 5, हम बच्चों 6 के भी फैक्टर करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 2, उसके बाद बच्चों 7 के फैक्टर नहीं होंगे, 2 के फैक्टर नहीं होंगे। देखिए बच्चों यहाँ 3 2 बार आया, 2 भी 2 बार आया, ठीक है बच्चों। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय, फिर बचा हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 7, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई बाय 7, ये स्क्वायर। तो बच्चों 3 का स्क्वायर ये भी रूट से बाहर, 2 का स्क्वायर ये भी रूट से बाहर, 5 का स्क्वायर नहीं है, 7 का स्क्वायर नहीं, ये रूट के अंदर ही रहेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा बच्चों, क्या आएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 इनका भी स्क्वायर रूट। तो बच्चों यहाँ से स्क्वायर और रूट कैंसिल, यहाँ से स्क्वायर और रूट कैंसिल, मैंने 5 और 7 को एक ही रूट, क्योंकि इनसे रूट कैंसिल नहीं हो रहा। हमारे पास कितना है बच्चों, यह है हमारे पास 6 अंडर रूट 35। ये हमारे पास बच्चों दूसरा एरिया है, ठीक है बच्चों। चलिए तो बच्चों अब आएगा हमारे पास एरिया ऑफ क्वाड्रेट। बच्चों ये जो 6 अंडर रूट, हमारे पास इसका एरिया दो तरह से आ सकता है। देखिए बच्चों अब हमने हमारे पास दोनों ट्रायंगल्स का एरिया आया, अब क्या करेंगे हम बच्चों, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BAD। तो बच्चों BCD का एरिया हमारे पास कितना आया था 30 और उसका आया हमारे पास प्लस 6 अंडर रूट 30। ये बच्चों हमारे पास मीटर स्क्वायर, ये एक आंसर है। क्योंकि बच्चों हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं 30 प्लस 6 36 अंडर रूट 30 पर बिल्कुल नहीं लिख सकते।
ठीक है बच्चों, ये तो ऐसे एरिया है, ये भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो इसको डेसिमल फॉर्म में लाएं तो तब भी आप ला सकते हैं बच्चों। दिस इज इक्वल टू 30 प्लस बच्चों 6 अंडर रूट 30, 6 तो है ही, अंडर रूट 35 बच्चों 5.8 आता है, 5.7 आता है, चलिए इसका आता है 5.55 और फिर हमारे पास बचता है 9, तो 5.2 मान लो, तो ये बच्चों हमारे पास है 35.2 मीटर्स। आप बच्चों इसको चेक कर सकते हैं कि अंडर रूट 35 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना होता है, इसको चेक करेंगे आप बच्चों। तो मेरे ख्याल से बच्चों ये अंडर रूट 35 का जो स्क्वायर रूट है ये 5.4 आ रहा है, और ये मेरे पास आएगा ये, या तो आप यहीं पर 30 प्लस 6 अंडर रूट 35 भी लिख सकते हैं इसका आंसर, और अगर आप 6 अंडर रूट 35 का कैलकुलेटर से या ऐसे मैनुअल कैलकुलेशन से इसका स्क्वायर रूट वो 5.4 अप्रोक्सीमेटली निकलता है, तो 30 प्लस 5.4 और बच्चों 35.4 मीटर स्क्वायर। यहाँ भी बच्चों आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, 30 प्लस 6 अंडर रूट 35, और ये भी आंसर आपका ठीक। इस तरह से हमने बच्चों एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकाला, और हमने दिखाया कि हम हेरोन्स फार्मूला को क्वाड्रिलेटरल का फार्मूला अप्लाई करने में भी कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये था क्वेश्चन नंबर 1 12.2। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। चलिए तो बच्चों एक्सरसाइज 12.2 से क्वेश्चन नंबर 2 हम लेते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच AB इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, CD इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, DA इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड AC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, चलिए अब हमारे पास फिर से बच्चों एक क्वाड्रिलेटरल है, और इस क्वाड्रिलेटरल की फिगर मैंने ड्रा की ABCD। बच्चों इसमें AB है 3 सेंटीमीटर, BC है 4 सेंटीमीटर, CD भी है 4 सेंटीमीटर, DA है 5 सेंटीमीटर, और इसका एक डायगोनल AC ड्रा किया हुआ दिया हुआ है कि AC है 5 सेंटीमीटर, और क्या था इसका एरिया। बच्चों ये तो पहले क्वेश्चन से भी इजी हो गया। पहले क्वेश्चन में हमें एक राइट ट्राइंगल थी, वहां हमने डायगोनल खुद से निकालना था, पाइथागोरस थ्योरम से हमने निकाल, लेकिन यहाँ तो सब कुछ दिया कराया है। हमारे पास डायगोनल AC दिया हुआ है, इसका मतलब दो ट्राइंगल पर एक ट्राइंगल बन गई ABC, इसका और इसकी तीनों साइड्स AB BC और AC तीनों साइड दी हैं। दूसरी ट्राइंगल बच्चों है ADC, इसकी भी तीनों साइड्स AD 5 BC 4 और AC 5, ये इसकी भी तीन की तीन साइड दी। अब बच्चों सिंपली हम इस ट्राइंगल का भी एरिया निकालेंगे हेरोन्स फार्मूला से, इस ट्राइंगल का एरिया भी आएगा हेरोन्स फार्मूला से, बाद में दोनों एरियाज को ऐड करेंगे और हमारा जो आंसर है वो निकल आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन। ABCD is a quadrilateral in which पहली साइड है AB is equal to 3 centimeters, comma BC equal to 4 centimeters, comma CD equal to 4 centimeters, comma DA या AD equal to 5 centimeters and AC equal to 5 centimeters। ये बच्चों हमारे पास गिवन है। अब हमने क्या किया, हमने ज्वाइन किया, ज्वाइन AC। हमने जब AC को ज्वाइन किया तो हमारे पास दो ट्राइंगल्स आ गई बच्चों। चलिए बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू, ये अंडरलाइन किया हमने बच्चों। पहले हम निकालेंगे इसका S इक्वल टू सेमी पेरीमीटर यानी 3 प्लस 4 प्लस 5 अपॉन 2। तो बच्चों S हमारे पास कितना आया, 12 अपॉन 2 गिव्स अस S इक्वल टू
6 आया एस। यहीं पर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, दिस इज इक्वल टू एस बचो 6 माइनस 6 इंटू 6 माइनस 3 इंटू 6 माइनस 4 इंटू 6 माइनस 5, इसको भी स्क्वायर रूट, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6 इंटू 3, मल्टीप्लाई लिखेंगे ब्रैकेट की जगह, 6 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1, तो बच्चों ये कितना हुआ 36, स्क्वायर रूट ऑफ 36, तो दिस मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू 6 मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, क्योंकि 36 एक परफेक्ट स्क्वायर है और उसका स्क्वायर रूट 6 आता है, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बच्चों आ जाते हैं दूसरी ट्राइंगल में, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, इसको भी अंडरलाइन करेंगे। पहले बच्चों S निकालेंगे, तो S से आएगा ABC, तीन साइड्स कौन कौन सी बच्चों, 5 + 4 + 5, 5 + 4 + 5 upon 2, तो बच्चों S इक्वल टू 14 upon 2, दिस गिव्स अस S इक्वल टू 7। ये निकला बच्चों हमारे पास S। अब एरिया निकालेंगे, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ S इंटू एस माइनस A इंटू एस माइनस B इंटू एस माइनस C। ठीक है बच्चों, तो कितना आएगा बच्चों हमारे पास ये, चलिए S तो हमारे पास 7 है, ये हमारे पास आएगा अंडर रूट ऑफ 7 इंटू 7 माइनस 5 इंटू 7 माइनस 4 इंटू 7 माइनस 5, तो कितना है बच्चों हमारे पास, पहला फैक्टर आया 7 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2। देखो बच्चों 2 दो बार है, 7 एक बार है, 3 एक बार है, तो हम यहां लिखेंगे बच्चों यहाँ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 7। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास ये स्क्वायर रूट बाहर निकलेगा, 2 बाहर निकलेगा स्क्वायर रूट से, अंदर रहा 21। तो बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास कितना आया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC इक्वल टू 2 अंडर रूट 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बच्चों क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे निकलेगा, कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, यहां लिखेंगे बच्चों एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। बच्चों ABC का एरिया हमारे पास आया है 6 और ADC का है 2 अंडर रूट 21 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बच्चों एक एरिया है। और अगर आप बच्चों चाहते हैं कि ये स्क्वायर रूट की फॉर्म में नहीं हो, तो फिर आपने क्या करना है बच्चों, ये बनेगा 6 प्लस 2 इंटू अंडर रूट 21, कितना होता है बच्चों 4.6 होता है शायद, तो कितना हुआ बच्चों 6 प्लस 8.6, तो ये बना बच्चों 14.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों दोनों तरीके से आप चाहें तो 6 + 2 √ 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी बिल्कुल ठीक है। आप चाहें तो 21 का स्क्वायर रूट आपने वो निकाला 4.6, तो 2 × 4.6 कितना हुआ बच्चों,
ये बनता है 2 6 12 और 2 4 8 और 9.2 तो ये आपका एरिया कितना बना बच्चों 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये थी बच्चों आज की वीडियो। आज हमने 2 क्वेश्चन किए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।